हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव आप सभी का रंजित रैंक बूस्टर पे स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो ये देखिए खुद से बनाया हुआ नोट्स है, अगर किन्हीं को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जाने वाला गुणात्मक नियंत्रण उपाय है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमांत आवश्यकता निर्धारण। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आरबीआई के साख नियंत्रण उपायों को दो भागों में बांटा जाता है, मात्रात्मक बैंक दर, रेपो रेट आदि। यह अर्थव्यवस्था में कुल साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं। गुणात्मक सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन नैतिक दबाव और साख की रासायनिक या विशिष्ट क्षेत्रों में साख के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 101वां संविधान संशोधन। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया। नेक्स्ट, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के स्थान पर भारत के विकास का ढांचा तैयार करना शुरू किया? इसका आंसर होगा सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं की जगह 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय जन नीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा अपनाया। नेक्स्ट, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मौद्रिक नीति समिति। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करती है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार द्वारा नामित। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5वीं योजना। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनावों में दिया गया था और इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान दें, 5वीं योजना को मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ये, संघवाद का एकात्मक झुकाव। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान ढांचे में संघात्मक है, परंतु इसकी आत्म एकात्मक है। एकल नागरिकता भारत की एकात्मक विशेषताओं में से एक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक केवल भारत के नागरिक है, किसी पृथक राज्य के नहीं, जैसा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्व सोवियत संघ, रूस। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लेकर भाग अनुच्छेद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अनुच्छेद के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति 1957 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश
की थी। इस आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 148। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 44। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 44 राज्यों को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत हैं। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य संसद प्लस राज्य विधानसभाएं भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से 35 में मूलभूत अधिकारों का वर्णन है, जिन्हें नागरिकों के अधिकारों का अधिपत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वां संशोधन 1978। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों अनुच्छेद 31 से हटाकर संविधान के भाग के तहत अनुच्छेद में एक समान कानूनी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम एक बार में संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 माह। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषण को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। संसद के अनुमोदन के बाद यह 6 महीनों के लिए बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक अंबेडकर ये लाइफ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ये, शशि थरूर। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अंबेडकर ये लाइफ पुस्तक प्रसिद्ध लेखक और राजनेता शशि थरूर द्वारा लिखी गई है, जिसमें डॉक्टर भीम आर अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान का गहन विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट, मई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुंधति रॉय। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, तो देखिए ये खुद से बनाया हुआ नोट्स है, अगर किन्हीं को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडियन डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं।
इंडियन डिवाइडेड पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, जिसमें भारत के विभाजन के कारणों और पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, चंद्रयान मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 23 अगस्त 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। नेक्स्ट, इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आदित्य भारत का पहला और मिशन है जिसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट, इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये, गगनयान। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गगनयान इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानव दल को नियमित पृथ्वी कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। को 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक घर तक बैंकिंग सुविधाएं, जीरो बैलेंस बैंक खाते और अडैप्ट दुर्घटना बीमा आदि पहुंचाना है। नेक्स्ट, मनरेगा के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 दिन। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। नरेगा अधिनियम 2005 से 2009 में नाम बदलकर मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक के मुफ्त इलाज का व्यवस्था कवर प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 लाख। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पीएमजे योजना सितंबर 2018 में शुरू के तहत देश के गरीब और वंचित परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शिक्षा नीति 2020 ने पुरानी 10+2 स्कूली संरचना के स्थान पर किस नई शैक्षणिक संरचना की सिफारिश की है? इसका आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। एनईपी 2020 में डिजाइन लागू किया गया है जिसने 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करने के लिए पुरानी 10+2 प्रणाली को बदल दिया। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के दक्षिणी भाग को अलग कर 15 नवंबर 2000 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को भारत के 28वें राज्य के रूप में
झारखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबूलाल मरांडी। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के पश्चात बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। प्रभात कुमार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या विवेद से राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो देखिए ये खुद से बनाया हुआ नोट्स है, अगर किन्हीं को चाहिए तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।